आइए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माँ काली मृत्यु और प्रलय की देवी कही जाती है, जिनमें क्रोध की सीमा अतुलनीय है, लेकिन अपने भक्तों के लिए अपार करुणा और स्नेह भी रखती है। उनके एक ऐसे ही भक्त हुए जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। कहते हैं कि माँ काली इनके हाथों से खाना खाती। परमहंस ने कभी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और ना ही उन्हें कोई अन्य भाषा का ज्ञान था। कहा जाता है कि इनके बुलाने पर स्वयं माँ काली आ जाती थी। जब वह उनके अंदर प्रबल होती थी तो वह आनंद विभोर होकर नाचने लगते थे, और जब भी उनका संपर्क माता काली से टूटता था वह छोटे बच्चे की तरह रोने लगते थे। और जब अंतिम समय आया तो रामकृष्ण परमहंस समाधि में लिए, तो माँ काली ने इन्हें अपनी गोद में बैठाया और वहीं पर इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते कभी सांप से बनी शराब के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इसे देखो, यह है स्नेक वाइन, जिसे चाइना, जापान और वियतनाम जैसे देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अरे ये बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है? इसलिए मैंने अंदर ले आई। चलो, घर वालों के लिए मेथी ले ली, आज तो मेथी की सब्जी खाएंगे। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा। कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब आग में सब कुछ जल गया शिवाय उनके दिल के, और दिल धड़क रहा था और उसे ही नीलमणि या फिर ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र में पहुंचते ही हृदय ने एक लकड़ी का रूप धारण कर लिया और तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। एक रात उड़ीसा के राजा को सपना आया और उन्होंने सपने में देखा कि श्री कृष्ण का हृदय समुद्र तट पर एक लकड़ी के रूप में मौजूद है। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो सच में उसे लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा ने लकड़ी को उठा लिया और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति तैयार की और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, और जब वरिष्ठ पंडितों द्वारा ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, तब उन पंडितों की आंखों में पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। उन पंडितों की माने तो वह दिल आज भी धड़क रहा है और उसे देखने पर मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ श्री कृष्ण की अपकमिंग फिल्म फाइटर को देख, इसे देखकर मोदी जी की आंखें फटी रह गई। दोस्त निक्की, जब राम जी अयोध्या आए, मरते समय राम का नाम लेने से क्या होता है? बहुत समय पहले एक अधर्मी व्यक्ति मरते समय भगवान श्री राम का नाम लिया। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज से पूछा, मैंने एक बार श्री राम जी का नाम लिया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिसके बाद यमराज बोलते हैं, यह तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही पता होगा। फिर यमराज जी उसे अपने साथ ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, जिसके बाद यमराज जी ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो उन्हीं को पता होगा जो हमेशा भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। जिसके बाद सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से भी वही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा, यह तो उन्हीं को पता होगा जिनका यह नाम है। इसके बाद सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे भी वही प्रश्न किया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह अधर्मी व्यक्ति जिसने अपनी मृत्यु के समय एक बार श्री राम का नाम लिया, जिसके फल स्वरूप यमराज के द्वारा त्रिदेवों के दर्शन प्राप्त हुए, इस अधर्मी के लिए श्री राम नाम की महिमा इससे बढ़कर क्या हो सकता है? भगवान श्री राम के नाम पर एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना मरते। तुमने मेरे इतने विशेष पूरे किए, एक और करोगे? अगर इनके पूरे होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। आपको काजल। दोस्तों, ये लड़का पक्का पहले जन्म में नागिन का राजा होगा, क्योंकि आज इसका बहन इसे चैलेंज कर देता है कि तुम मेरे शरीर का साइज लेकर एक गजब और सुंदर नाग बना देगा तो मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। तो लड़का पूरे जी जान से कंकाल को लेकर इसे बहुत गर्म करता है, जिस पर से प्लास्टिक ले लेता है, और अब लड़का अपना दांत के आकार का एक सिलिकॉन साइज बना लेता है, जिसमें लोहा को समाकर इसे टेढ़ा करता है और दांत के साइज में फोम भरता है, जिसके बाद नाग बनाकर उसका आंख बनता है। दोस्तों, आगे कुछ ऐसा गजब सांप बना दिया जिसे देखने से पहले। बेटे, मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। लास्ट में लड़के ने गजब और सुंदर नाग बनाकर बहन से 3 लाख ले लेती है। दोस्तों, मेरा मित्र है, ले जा रहा। अरे आप देखो क्यों कह रहे हैं? कृष्ण का सखा, आप वाहन क्यों ले रहे हैं? इसमें
राम। किसी ने नहीं बोला, रुको जरा, सब्र करो। मुसलमानों का सिर झुकना नहीं चाहिए और कमेंट में अल्लाह अकबर रुकना नहीं चाहिए। मेरे भाई हिंदुओं का सर झुकना चाहिए और कमेंट में जय श्री राम रुकना चाहिए। पढ़ दो। बोलो। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। ये भद्रकाली टेम्पल तेलंगाना की वीडियो है, जहाँ माता की मूर्ति पर जैसे ही जल चढ़ाया जाता है, उनकी आंखें जैसे खुल जाती हो और हल्दी डालने पर जैसे बंद हो जाती हो। लोगों को ये एक चमत्कार लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में इस जो बच्चे आपके जब भगवान श्री राम ने पृथ्वीलोक से जाने का निश्चय किया तो वो जानते थे कि पवन पुत्र हनुमान उनको जाने नहीं देंगे। हनुमान की वजह से खुद